गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आजकल पढ़ रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामर, एक्सरसाइज 12.1 का आज क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उद्देश्य फलन z = 5x + 10y, इसका हमने मैक्सिमाइजेशन भी करना और मिनिमाइजेशन भी करना है, दोनों। कुछ क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन है, कुछ क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में दोनों आपको निकालने हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। मतलब इसका मैक्सिमाइजेशन करना है जेड का, मिनिमाइजेशन करना है। जेड का अधिकतम मान कितना होगा या जेड का न्यूनतम मान कितना होगा, दोनों उत्तर यहां आपको निकालने हैं। आपके पास जो कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, व्यवरोध या इनको अवरोध कहेंगे आप, ये आपको दिए हुए दोस्तों। 1 एक है x + 2y ≤ 120, दूसरा है x + y > 60, तीसरा है x - 2y > 0 और फोर्थ वाली है x > 0 एंड y > 0। तो करना वैसे ही है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, पर चलिए इसको भी अभी देखते हैं जरा, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए भी देखिए, अब लेते हैं इनको, देखिए एक एक करके इनको ट्रेस करते हैं और तब जाकर के जेड की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट आप देखिए, सबसे पहले मैं जो अवरोध नंबर 1 है, कांस्टेंट नंबर 1 है, उसको ले लेता हूं। x + 2y ≤ 120, ये हमारे पास है। तो दो बातें हैं, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू भी है, लेस देन भी है। तो एक तो हो जाएगा x + 2y = 120, ये तो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। और ये क्या है, x + 2y < 120, दूसरा आपका ये है x + 2y < 120, ठीक है। अब आप देखिए, इसको मैं जरा ट्रेस कर लेता हूं, मैं ट्रेस करूंगा। आप देखिए, आप ग्राफ कॉपी का यूज करें, ठीक है, ग्राफ कॉपी का यूज करें। मेरे पास पहले इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 2y = 120 है। इस इक्वेशन को मैंने 120 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और x/120 + y/60 = 1। 120 से डिवाइड कर रहा हूं तो x/120, यहां 120 से डिवाइड किया तो 2 से कट गया, 60 आ गई है, ठीक है। इट मीन्स इस लाइन ने x एक्सिस पर 120 का इंटरसेप्ट बनाया और y एक्सिस पर कितना का बनाया, 60 का बनाया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख लीजिए, यदि मैं ये लेके चलूं, यदि मैं ये लेके चलता हूं स्टूडेंट, अब 120 x एक्सिस पर कैसे करेंगे, तो 20 का एक बड़ा खाना आप 20 का मान लीजिए, इसके अलावा अपने आप फिक्स करेंगे। तो 20 का मानता हूं, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और ये आपका 140। तो 120, एक पॉइंट आपका 120 हो गया, एक्स एक्सिस पर 120 का इंटरसेप्ट बनाया। 20 के मैंने गैप पे ले लिए, 20, 40, 80, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं कह दूंगा, इसका कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यदि मैं इस पॉइंट को ए मानूं तो 120, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस पे कितना है, 60 का है, तो 20, 40, 60, 80, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का गैप बना लीजिए और उसको 20 मान लीजिए, या एक एक बॉक्स का, जब आपके पास ग्राफ पेपर पे करने हैं ना आपने, तो 20, 40, 60 और 80, यहां पर वाई एक्सिस में 60 का इंटरसेप्ट है, ठीक है।
तो इसको अब आप ज्वाइन करिए। देखिए ये लाइन आपकी आ रही है, ये लाइन आप ज्वाइन करिए। देखिए ये, ठीक है, ये वो लाइन हो गई। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं b। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है b पॉइंट है और ये हो जाएगा 0,60। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 120,0 है। इसका कोऑर्डिनेट आपका 0,60 है, ये। ठीक है, दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो दो बातें हैं, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और दूसरा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60। ठीक है, इसमें दो बातें आ रही हैं, इज इक्वल टू के 60 और ग्रेटर देन 60 भी है। ये तो लाइन का इक्वेशन है और ये आपकी और समीका होगी। ठीक है, ठीक है, इनइक्वलिटी होगी, ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 डिवाइड करिए x बाई 60 प्लस y बाई 60 इज इक्वल टू 1। x बाई 60 मीन्स x एक्सिस पर 60 का इंटरसेप्ट बनाया। ठीक है, y एक्सिस पर भी 60 का ही इंटरसेप्ट बनाया। तो x एक्सिस पर 60 का इंटरसेप्ट कहां पर हो जाएगा दोस्तों, ये 60 का इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पर भी 60 का ही यहां पर। तो आप ज्वाइन कर लीजिए दोनों को। देखिए इससे कर लेता हूं दूसरी चौक से। आप देखिए ये आपका y एक्सिस है, ठीक हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसको मैं C पॉइंट मान लेता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 60,0, x एक्सिस पर 60 का इंटरसेप्ट है ना, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 60,0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। y एक्सिस पे क्या है, 60 का इंटरसेप्ट है, तो 0,60 ये हो गया। ठीक हो गया, दो बातें आपके पास क्लियर हो गई। तीसरी इनइक्वलिटी क्या है, आप देखिए x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। इसको समझिए ध्यान से, ये तो ट्रेस करने आपको आ गई है कि ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, अंतः खंड रूप है। ये x एक्सिस पर 120 का इंटरसेप्ट बनाती है, y एक्सिस पर 60 का बनाती है। ये इक्वेशन x एक्सिस पर, ये लाइन x एक्सिस पर 60 का इंटरसेप्ट बनाएगी, y एक्सिस पर 60 का बनाएगी। अब इसको देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं और 2y इज इक्वल टू x। ठीक है, 2y इज इक्वल टू x और दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/2x। कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2x। और इस बात को आप जानते हैं कि जिस लीनियर इक्वेशन में, जिस रैखिक समीकरण में कांस्टेंट नहीं होते, यहां देखो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे यहां था ना कांस्टेंट आपका, देखो 120 है, यहां पर 60 है, यहां पर केवल x और y वेरिएबल हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैसे देखिए y इक्वल टू mx प्लस सी में कुछ नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। याद रखना, y इक्वल टू x है, चाहे 2x है, चाहे 3x है, चाहे 1/2x है, चाहे 1/3x है, चाहे -1/3x है, ये सारी लाइनें कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। y इक्वल टू 1/2x। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए इसको, तो ओरिजिन माना ही बाद में, तो ये वो लाइन है। ठीक है, ये वो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होगी, ये। ठीक है दोस्तों, ये है इसका इक्वेशन आपके पास क्या है, इसका है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया।
ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है, ये भी इनइक्वालिटी है आपके पास। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये है आपका x इज इक्वल टू 0 की लाइन। ये x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी, और x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव x की वैल्यू कहां, यहां। चाहे आप यहां चाहो चाहे आप यहां जाओ, इस y एक्सिस के राइट में हमेशा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया आपको ये भी, ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपको क्लियर हो गया कि ये जो है ये आपका x माइनस ये आपका x इज इक्वल टू 0 की लाइन, इसके ऊपर और इसके राइट। दूसरा आपके पास क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ y इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। y इज इक्वल टू 0 मीन्स ये x एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके पास दे रखा ना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो दो बातें हैं, y की वैल्यू या तो 0 है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है। y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, x एक्सिस का इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 0 की लाइन है। टू डायमेंशनल प्लेन में x एक्सिस का इक्वेशन ही y इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इस पर हमेशा y का मान 0 होता है, इसीलिए y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गई। अब y की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव, और y पॉजिटिव हमेशा ऊपर की ओर होता है। तो चाहे यहां की पॉइंट हो चाहे यहां की पॉइंट हो, सारे पॉइंट क्या हैं, y की वैल्यू वहां 0 से बड़ी। अब बात आते हैं ट्रेसिंग पे। अब इसका चित्र बनाते हैं कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पहले मैं इस पे आ जाता हूं, x ओवर 120 प्लस वाई बाय 60 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस पे देखिए x प्लस 2y इज लेस देन 120, कौन सी लाइन है वो, ये वाली है आपकी। इसको देखिए आप, ये लाइन क्या कहती है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 को सेटिस्फाई करेंगे, इसके ऊपर जितने पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। और x प्लस 2y इज लेस देन 120, ये क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी कहां इसका हल होगा, कहां इसका रीजन है। तो दो स्थितियां अंडरस्टैंड, आप इसको देखिए, इस लाइन में बड़े ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ठीक से बैठ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 120 वाली, ये है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 120 वाली, इसने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटा, अपने से ऊपर का हिस्सा अपर रीजन और अपने से नीचे का हिस्सा लोअर रीजन। इसने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटा, अपर रीजन इससे ऊपर का रीजन और इससे लोअर का रीजन। अब हमको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन कहां पड़ेगा, इस अपर रीजन में पड़ेगा कि लोअर रीजन में पड़ेगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि कोई दो पॉइंट ले लीजिए, इस लाइन के ऊपर के कोई 2 पॉइंट देख लीजिए और इस लाइन के नीचे के कोई 2 पॉइंट देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहां देखिए आप, मैं एक पॉइंट इस लाइन के बाहर ऊपर के ऊपरी तल में इस पॉइंट को देखता हूं 140,0 वाला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 140,0। तो 140,0 यहां रखिए, x की जगह 140, y की जगह 0। तो 140 कभी भी 120 से लेस नहीं होता, वो 140 का मान कभी भी 120 से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला पॉइंट 140,0। इस लाइन के बाहर का एक पॉइंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। दूसरा आप यहां देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 0,80 और इस लाइन के बाहर पड़ रहा है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 80 रखिए। x इज इक्वल टू 0 0 हो गया, y इज इक्वल टू 80 मीन्स 2y 160 कभी भी 120 से लेस नहीं हो सकता। इसका मतलब न तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है न ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है आप जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, जो भी क्षेत्र है, उसका कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर हो गया, इसके ऊपर का रीजन इसका सॉल्यूशन नहीं, ठीक है।
इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट हैं इज इक्वल टू है ना। अब इसके नीचे की पॉइंट देखिए, मैंने माना ये वाला पॉइंट देखा ये कि 20 एक्स एक्सिस पर 20 का इंटरसेप्ट है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 20,0 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 20,0 हो गया तो रखे x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 0, तो 20 की वैल्यू 120 से कम होता है। इट मीन्स ये पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन है। एक पॉइंट यहां पर ले लीजिए, देखिए 0,40 रखिए x0 y40 x0 y40 80 की वैल्यू 120 से कम है। तो बहुत क्लियर हो गया कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इसके ऊपर तथा इसके नीचे पूरा जो रीजन आएगा, ठीक है, इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट और इसके नीचे का पूरा क्षेत्र इसका सॉल्यूशन है। वेरी क्लियर, ठीक है, इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट और इसके नीचे पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया अंडरस्टैंड? ठीक है, ठीक है ना। तो आपने कह दिया इसके नीचे पड़ने वाली ये पूरा रीजन हो गया। ठीक है, अब मैं एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वो बन जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाती है आपको, तो आप समझ जाएंगे कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। ऐसा आप सीधे करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें और भी इनइक्वालिटीज ट्रेस करनी है और उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप समझ लीजिए इसके नीचे पड़ने वाला पूरा रीजन है। ठीक, अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। अब मैं किसकी ओर चलता हूं, मेरे पास दूसरा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, इसको हमने कहा था x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 का आप देखिए स्टैंड, x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 की लाइन कौन सी है हमारे पास, उसका हमने लिखा, ये है वो इक्वेशन, ये वाली है ना, तो इसका लिख लेते हैं। देखिए ये लिख देता हूं, ये आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 की लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये वाली। अब इसमें देखिए इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। जो भी पॉइंट लेंगे आप, इसको लेंगे चाहे इसको लेंगे, कोई भी पॉइंट आप लेंगे इसके ऊपर पड़ने वाला वो इसका सॉल्यूशन है। वो क्लियर हो गया। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 का सॉल्यूशन क्या है, इसका हल कहां पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन कहां पड़ेगा, तो फिर वही बात हो गई, इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटा, एक तो ऊपर का रीजन और एक लोअर रीजन। दो पॉइंट ऊपर के ले लीजिए, दो पॉइंट इसके नीचे के देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले नीचे के पॉइंट देख लेता हूं। एक पॉइंट मैंने कौन सा लिया, ये वाला, या मैंने ये 40 वाला ले लिया। इसी के नीचे तो है ये 40 वाला, ये इसी के नीचे है ना ये 40 पॉइंट, ये 40 जो इंटरसेप्ट था, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या होगा 40,0, 40,0 मींस x 40 है y 0, तो 40 रखे, 40 y 0 है। 40 की वैल्यू कभी भी 60 से बड़ी नहीं होती, इसका मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा देख लीजिए, ये 0,20 20 यानी 20 डिस्टेंस है, तो 0,20 वाला पॉइंट देखिए, x 0 है y 20 की वैल्यू कभी भी 60 से बड़ी नहीं होती। इसका मतलब ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब इस लाइन के नीचे पड़ने वाला कोई भी पॉइंट, इस लाइन के नीचे पड़ने वाला कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन नहीं। कोई दो पॉइंट देखिए। अब इसके ऊपर का पॉइंट देखिए, माने इसी को देखा आपने, 80,0 वाला पॉइंट है, 80,0 एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। 80,0 देखिए, रखिए x 80 y 0, तो 80 की वैल्यू 60 से बड़ी होगी। यस, इट मींस दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। दिस पॉइंट मींस 80,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। एक पॉइंट और ले लीजिए, इसके ऊपर वाले 0,80 देख लेता हूं। इसके ऊपर एक पॉइंट आपका 0,80 है, x 0 है y 80, तो 80 की वैल्यू 60 से बड़ी तो होती है। यस, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है। इट मींस इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इस रीजन में, इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट तो इसका सॉल्यूशन है। इससे ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ गए हो? मतलब इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट और इसके ऊपर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इसका सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का।
क्लियर हो गया? ये तो अंदर आ रही थी, इसने तो बाहर से कह दिया, इसने अंदर को कह दिया था। ठीक है, अब जो तीसरी वाली बात है x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने क्या लिखा? x माइनस 2, हमने ये ट्रेस कर दिया, ये लाइन आ गया। अब बात ये होती है कि इसने भी तो प्लेन को दो भाग में बांटा है, एक तो इसके नीचे का हिस्सा और इसके ऊपर का हिस्सा। आपको एक ध्यान रखना है कि इसकी ट्रेसिंग जो होगी, क्योंकि x इक्वल टू 2y हो गया ना, कहीं कांस्टेंट नहीं है, इसको ओरिजिन से ही जाना है, इसको ओरिजिन से ही जाना है, ओरिजिन से ही पास होना है। अब बात ये होती है कि सॉल्यूशन कहां निकलेगा, सॉल्यूशन कहां होगा? तो एक तो ये था कि x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है, तो जितने भी पॉइंट इसके ऊपर आएंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक तो ये ठीक है कि इसका सॉल्यूशन इसके ऊपर के पॉइंट है। दूसरी बात कि x माइनस 2y की वैल्यू 0 से बड़ी कहां है? तो अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि इसने भी इस प्लेन को दो भाग में बांटा, इसके नीचे का पार्ट और इसके ऊपर का पार्ट। अब दो पॉइंट कोई नीचे देख लीजिए, दो पॉइंट कोई उसके ऊपर देख लीजिए, कहां सॉल्यूशन पड़ता है आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ले लेता हूं, चलिए इस पॉइंट को देख लेता हूं मैं, ये 100 वाला इसके नीचे पड़ रहा है ना, इसके नीचे एक पॉइंट कौन सा है? 100,0। एक्स एक्सिस पर 100 की डिस्टेंस आप देख रहे हैं, तो 100,0 यहां करिए, 100 और y0, 100,0 है तो y0 हो गया। तो 100 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो ये 100,0 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक, एक इधर देख लीजिए, इसको देख लीजिए, 40,0, 40,0 वाला पॉइंट देखिए, 40,0 वाला पॉइंट देखेंगे आप, x 40 है, y 0 है, तो 40 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट और इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट और इसके नीचे पड़ने वाले सारा क्षेत्र इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब दो पॉइंट जरा ऊपर देख लीजिए, एक पॉइंट आपका कौन सा है? 0,40, y एक्सिस पे 40 है ना, तो 0,40 पॉइंट देखिए, x0 y 40, तो -80 हो गया। -80 नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव से बड़ा नहीं होता, -80 की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं होती, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। एक पॉइंट 0,80 देखिए, x0 y 80, तो -160 की वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी नहीं होती, इसका मतलब इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट इसका सॉल्यूशन, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट, इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। अब क्लियर हो गया कि कौन सा कॉमन रीजन है। इस लाइन ने क्या कहा? इसने आपसे कहा इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। किसका? इसका, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे का क्षेत्र। अब आप देखिए, इसने क्या कहा? इस वाले ने कहा कि इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट तथा इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट, देखो इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इससे ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट किसके सॉल्यूशन है? इसके। ठीक है, इसने क्या कहा? इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। इसने क्या कहा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ने, x मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा y एक्सिस के दाएं, ये सब। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 ये है ना भाई, मैं लिख रहा था x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा x ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, तो इधर का पूरा रीजन। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या? y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू 0 से बड़ी। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा y की वैल्यू 0 से बड़ी मींस इसके ऊपर के पॉइंट। तो अब क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? इधर के सारे पॉइंट, इसके ऊपर के सारा रीजन, ठीक है, इसके नीचे के सारे पॉइंट और इसके आगे के सारे पॉइंट, नहीं समझ रहे हैं? इसके नीचे का पूरा रीजन ये कहता है, इसके ऊपर का पूरा रीजन ये कहते हैं कि दाएं ओर पूरा, ये कहते हैं कि ऊपर की ओर पूरा। तो कॉमन कौन सा बनना है दोस्तों? जो सब में हो
वो कौन सा वाला है, देखिए वो ये वाला तो है, आप देखिए ध्यान से, ये वाला क्षेत्र आपका ऐसा आ गया जो कि सबका है, जो कि सब में कॉमन है, ठीक है। अरे बाउंड्री बनाएंगे, ये देखिए सब बाउंड्री बन गई, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये सब आगे। अब ये रीजन माना मैं देखूं तो ये वाला रीजन किसमें नहीं है, देखिए आप कह रहे हैं x+2y लेस देन दिस हो गया, और ये वाला रीजन, हाँ ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो इसमें नहीं है ना, इसके नीचे वाले में नहीं है, इसके नीचे वाला रीजन भी है ना, तो ये नहीं हो सकता कॉमन, क्योंकि इसके नीचे वाला रीजन इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या कह रही थी, ये इसके नीचे कह रहा था, इसने कहा अंदर, इसने कहा बाहर, इसने कहा नीचे, इसने कहा ऊपर, इसने कहा दाईं ओर, तो केवल ये क्षेत्र है, आप देख लेना, केवल ये क्षेत्र आपका ऐसा है जो सबके अंदर आ रहा है, तो इसका नाम अब आपके पास क्या हो गया, इसी को हम बोल देते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र। आप अलग से कलर पेंसिल उसके लिए यूज करिए, ये सुसंगत क्षेत्र है, ये आपका फिजिकल रीजन है। फिजिकल रीजन कैसा, बाउंडेड है, देखिए बाउंडेड है, बाउंड्री बन गई उसकी, ये बाउंड्री के अंदर है, तो फिजिकल रीजन इज बाउंडेड। सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, और थ्योरम क्या कहती है कि यदि आपका फिजिकल रीजन बाउंडेड है तो जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा इसके कॉर्नर पर होगी, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, और एक कॉर्नर ये, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो आपको मिले हुए हैं, अब इन 2 पॉइंट को और निकाल लेंगे, ठीक है इसमें, तो क्लियर हो गया। अब जब फिजिकल रीजन का पता हो गया तब हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, फिजिकल रीजन, फिजिकल रीजन कौन सा, देखिए ये तो सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इसको कर लेता हूं मैं पी क्यू, ठीक है। फिजिकल रीजन कौन सा हुआ, पी क्यू, पी क्यू, ये वाला है आपका ए और ये वाला है सी, ए सी इज ए बाउंडेड रीजन and it is convex polygon, convex polygon है, convex polygon में जिसके डायगोनल इसी के अंदर पड़ते हैं, इनको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक हो गया। सो द ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू मीन्स maximum and minimum. Optimum value of Z lies on its corner और वर्टेक्स, ये जो कॉर्नर आए या वर्टेक्स बोलेंगे, यहां मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पड़ेगी, ठीक है। सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र कौन सा, सुसंगत क्षेत्र कौन सा हुआ आपका, पी क्यू ए सी, पी क्यू ए सी एक परिबद्ध क्षेत्र है जो कि कैसा है, एक उत्तल बहुभुज है, इतना लिखना जरूरी है, एक उत्तल बहुभुज है, एक उत्तल बहुभुज है, आता है Z का अधिकतम व न्यूनतम मान इसके शीर्षों पर पड़ेगा, इसके शीर्षों पर
पड़ेगा। अब शीर्ष कौन कौन है वर्टिक्स? एक शीर्ष है, एक है, एक है। दो के कोऑर्डिनेट तो पता है, इन दो के कोऑर्डिनेट निकालता हूं। देखिए अब इन दो के कोऑर्डिनेट निकाली, इतना लैंग्वेज लिखना जरूरी है। मैं देख रहा था कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है लैंग्वेज भी लिख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। 3 मार्क्स का आपका फिगर है और 3 मार्क्स का आपका कैलकुलेशन लैंग्वेज है, ये लिखना भी जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे स्टूडेंट। अब चलिए मैं 2 वर्टेक्स और निकालता हूं। आप देखिए ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये क्यू पॉइंट, ये कौन कौन लाइन का इंटरसेक्शन है? देखो एक तो ये लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है। तो एक तो है आपके पास ये वाली x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 की लाइन है ये वाली, और दूसरा ये कौन सी वाली है? ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की है, और ये लाइन कौन सी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 का, दोनों का इंटरसेक्शन है। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ये कर दिया, 2x इज इक्वल टू 120, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 आ गया। x की वैल्यू 60 हो गया स्टूडेंट। अब x 60 हो गया तो इसमें रख लीजिए, तो x मीन्स 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू 60, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 30। तो जो आपका Q पॉइंट आया इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए स्टूडेंट? x की वैल्यू है 60 और y आपका 30। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकल गए, x आपका 60 निकल गया और y क्या निकल गया? 30 निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो। अब ये P पॉइंट कैसे निकलेगा? देखो ये किस किस का इंटरसेक्शन है? ये है x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, एक लाइन देखो ये वाली है ना, ये और ये एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, ये वाली लाइन और ए वाली लाइन यहां पर काट रहे हैं। तो यदि मैं एक्स वाई के लिए सॉल्व कर दूं, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दूं, इसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 और इसका इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन करिए। यहां तो माइनस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि घटाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी कट रहे हैं, यहाँ कट कुछ नहीं रहा है। तो माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, माइनस का प्लस हो गया। यहाँ तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो कट गया। 3y इज इक्वल टू 60, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना हो गया? 20। y की वैल्यू 20 हो गई, कहां रखा? ठीक है, 3y इक्वल टू 60, y 20 हो गया। अब यहां रख लीजिए x प्लस 20 इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट? 40 आ गई। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ p का, ये कितना हो गया? 40, 20। ठीक है, तो मेरे पास चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। कौन कौन से आ गए आपके पास? अब आप देखिए मेरे पास जो ए वर्टेक्स था उसके कोऑर्डिनेट है 120, 0। जो बी वर्टेक्स है, जो सी है, बी नहीं सी, जो सी है उसके कोऑर्डिनेट है 60, 0। ये मैंने यहां लिखा हुआ है सी के कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट 120, 0। मैंने क्यू के कोऑर्डिनेट लिख दिए 60, 30, और मैंने पी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, पी के हैं 40, 20। बस सब निकल तो गए। ठीक है, अब आप क्या बनाएंगे? अब आप टेबल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा एक टेबल बनाएंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक हो गया? C's vertices z is equal to 5x plus 10y। ठीक है, ए वर्टेक्स आपका है 120, 0। भाई आपका जो कॉमन रीजन बना, ये बना पी क्यू ए, जो आपका फिजिबल रीजन है पी क्यू ए सी। ठीक है, ए का वर्टेक्स आपका 120, 0 है। ठीक है, चाहे तरीके से लिख लीजिए, पी क्यू आर एस है तो पहला क्यू पी वर्टेक्स लिखिए, पी
P क्या है 40,20, Q कितना है 60,30, ठीक है। PQA, A कितना है 120,0, C कितना है 60,0। रखिए वैल्यू यहाँ, इसमें रखिए x 40 तो 200, 40 5 200 और प्लस 200 तो 400 हो गया, ये तो आ गया 400, 200 प्लस 200, ठीक है। यहां रखे x 60 तो ये हो गया 300 और 30 into 10 तो ये भी 300, ये हो गया 600, ठीक है। A 120, ठीक है, 120 into 5 600, ये 0 तो ये भी 600, ठीक है। C 60,0, ठीक है जस्ट 60,0, x 60 तो 300 हो गया, y 0 तो 300, मतलब जो एक्स वाई की वैल्यू है वो यहां रख देगी। तो अब आप देख रहे होंगे ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम वैल्यूज देगा। जेड की मिनिमम वैल्यू 300 है और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 600 है, ठीक हो गया। तो आपको मिनिमाइजेशन करना था और मैक्सिमाइजेशन का, मिनिमम वैल्यू भी निकालनी थी और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी थी। अब आप लिख लीजिए इसका आंसर। मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कैसे लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड लाइस, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितना है मिनिमम वैल्यू 300 विच लाइस एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे पड़ रहा है, किस पॉइंट पे पड़ रहा है डिस्टेंस, इसको देखिए C 60,0, जेड का न्यूनतम मान 300 है जो कि बिंदु 60,0 पर पड़ता है, ठीक है। ये तो आपने मिनिमम वैल्यू लिख दी। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो डिस्टेंस 2 पॉइंट पे है, तो इस क्वेश्चन को करने से बहुत कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 पॉइंटों पे है, किस किस पॉइंट पे, क्यू पे और ए पे, क्यू और ए पर, क्यू पर भी 600 आया और ए पर भी 600 आया, दोनों मैक्सिमम हैं। इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू जेड की क्यू से ए को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पे पड़ेगा। ये क्यू पॉइंट पर भी मैक्सिमम है, ए पॉइंट पर भी मैक्सिमम है, दोनों 600 है, तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पे किसी भी पॉइंट पे होगा। इस पॉइंट पे, इस पे सारे पॉइंटों पर जेड की वैल्यू हमेशा 600 होगी। याद रखना, ये यहां भी 600 आ रही है, यहां पर भी 600 आ रही है, तो जितने भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे होंगे सब मैक्सिमम वैल्यू देंगे और 600 देंगे, ठीक है। तो जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू 600 विच लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, किस को, Q joining the points Q and A, joining the points Z maximum 600 which lies on the line segment joining the points Q and A, Q और A को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट होगा उसके सभी पॉइंट पे इसकी वैल्यू, Z की वैल्यू मैक्सिमम पड़ेगी, ठीक हो गया। और ऐसे ही आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, Z का अधिकतम मान 600 बिंदुओं, कौन बिंदुओं, Q 60,30 एवं A 120,0 को मिलाने वाले रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड आएगा, वो QA पर होगा,
ठीक है। Q और A को मिलाने वाला रेखाखंड जो है, लाइन सेगमेंट जो है, उसके प्रत्येक पॉइंट पर Z की वैल्यू 120, Z की वैल्यू 600 होगी, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।